नमस्कार, मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत का 11वां पाठ शीर्षक का नाम है व्याघ्र पथी कथा अर्थात बाघ और पथी की कहानी का संपूर्ण भावार्थ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी बहुत ही मनोरंजक और प्रेरक है। पहले हम लोग परिचय जानेंगे, तदुपरांत कहानी को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति की शिक्षा के लिए नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं सुनाई गई है। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कहानी में लोभ का दुष्परिणाम होता है, इसे प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभूतम भवति। पशु पक्षियों के कथाओं का महत्व मानवों को शिक्षा प्रदान करने हेतु बहुत अधिक होता है। इति एतादृशी भी कथा भी जायते, ऐसा इन कथाओं से ज्ञात होता है। कश्चित् वृद्ध व्याघ्रः अस्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। कोई बुढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था, भो भो पांथा, अरे अरे पथिकों, बटोहियों, राहगीरों, इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम। यह सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टेन केंचित पांथेन आलोचितम। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होने के कारण किसी पथिक के द्वारा विचार किया गया, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह, किंतु इसमें आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेया, आत्मसंदेह वाले कार्य को नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि अनिष्टात् इष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा। अमंगलकारी से इच्छित लाभ होने पर भी गति शुभ नहीं होती है। यत्र अस्ते विष संसर्गः अमृतम। जहाँ होता है विष के संसर्ग में अमृत, तत् अपि मृत्यवे, तब भी मृत्यु ही होती है। किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव। किंतु हर जगह अर्थ अर्जन करने वाले काम में संदेह तो होता ही है। तत् निरूपयामि तावत, तो फिर निश्चय करता हूँ, जांच करता हूँ, परखता हूँ, देखता हूँ। प्रकाशम ब्रूते,
आवाज देकर बोला, कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार दर्शयति, बाघ हाथ पसार कर दिखा देता है। पांथ अवदत, पथिक ने बोला, कथम मरात्मकये त्वयि विश्वास, कैसे तुम हिंसक पर विश्वास किया जाए या विश्वास करूं? व्याघ्र उवाच, बाघ ने बोला, श्रीनु रे पांथ, सुनो रे पथिक, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत आसम, पहले युवा अवस्था में अति बहुत ही दुर्वृत आसम, दुराचारी था। अनेक गो मानुषा नाम, अनेक गायों और मनुष्यों को वधात में मारने से मेरे पुत्रा मृता दाराः च, पुत्र और पत्नी मर गई। वंशहीनः च अहम, और मैं वंशहीन हूँ। ततः इसके बाद किंचित धार्मिकेन अहम आदिष्टः, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया। दान धर्म आदिकम चर्तु भवान, आप दान धर्म आदि करें, दान धर्म आदि का आचरण करें। तत् उपदेशात इदानीम अहम, उनके ही उपदेश से इस समय मैं दानशीलो स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि, स्नानशील दानी बुढ़ा गले हुए नाखून और दांतों वाला कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, और मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़े गए हैं। श्रीनु, सुनिए। अब बाघ यहाँ पर गीता के पंक्तियों का उच्चारण करते हैं और उदाहरण देते हैं। दरिद्रान भर कौन्ते मां पर्यक्षेश्वरे धनम, हे पथिक, गीता में कहा गया है, कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, हे कौन्ते, दरिद्र को भरो अर्थात गरीब को दान दो, मां पर्यक्ष नहीं दो, ईश्वरे धनम, धनवान को धन, जो धनी है उसे धन नहीं दो, नहीं देना चाहिए, गरीब को धन देना चाहिए, दान देना चाहिए। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, जो बीमार है उसके लिए औषधि पथ्य है, इलाज है। निरुजस्य किम औषधे, जो निरोग हैं उनके लिए औषधि का क्या प्रयोजन। अन्यत च, और दूसरा भी, दातव्यम इति, दान देना चाहिए। यत दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम विदुः। यत दानम, जो दान, देशे काले च पात्रे च, स्थान समय और पात्र के अनुसार, दीयते अनुपकारिणे, अनुपकारी को दिया जाता है। तत् दानम सात्विकम विदुः, उस दान को सात्विक कहा जाता है। अर्थात बिना किसी से किसी प्रकार के उपकार की आशा किए हुए देने लायक व्यक्ति को उचित समय में उचित जगह पर जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान है। और तुम इस दान के लायक हो, इसलिए यह दान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
वह बाघ उस पथिक को समझाता है। तदत्र सरसी स्नात्वा, तत्र सरसी स्नात्वा, तो उस सरोवर में स्नान कर सुवर्ण कंकनम गृहान, सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो यावत असौ तत्वचः प्रतीतो लोभात, इसके बाद जब वह उसके वचन से लोभ में फंसकर सरह स्नातुम प्रविष्टि, सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावत महापंके निमग्न पलायितुम अक्षमः, तब भयंकर कीचड़ में, गहरे कीचड़ में डूबकर भागने में अक्षम हो जाता है। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्र अवदत्, कीचड़ में गिरा हुआ देखकर बाघ ने बोला, अह महापंके पतितो असि, गहरे कीचड़ में गिर गए हो, अच्छा, अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसीलिए मैं तुम्हें उठाता हूं। इति उक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य, ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास जाकर तेन व्याघ्रेण धृतः, वह बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया। स पान्थः अचिंत्यत, उस पथिक ने विचार किया, सोचने लगा। अवश्य इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया, अवश्य वश में नहीं है इंद्रिय और चित्त जिनके, हस्ति स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान होता है, क्रिया उसके द्वारा किया गया काम। कहने का मतलब इंद्रिय 10 है, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। तो जिनके इंद्रिय और मन अपने वश में नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया काम हाथी के स्नान के जैसा होता है। हाथी के स्नान की एक विशेषता है कि महावत उसे चाहे जितना बढ़िया से भी सरोवर में रगड़ रगड़ के साबुन लगा लगा के नहा दे, लेकिन हाथी जैसे ही जल से बाहर निकलता है तो मिट्टी को सूंड में भर भर कर अपने देहों पर छींट देता है। तो उसी का उदाहरण यहाँ देते हैं कथाकार महोदय। आगे है, दुर्भगा भरण प्राय ज्ञानम भार क्रियाम बिना, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति का प्रायः ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान होता है। ये बातें कथाकार महोदय जी उस पंडित जी के विचार के बारे में बताते हैं। इति चिंतयन एव असौ, ऐसा सोच ही रहा था कि उसे, असौ माने उसे, व्याघ्रेण व्यापादितः खादितः च, बाघ के द्वारा मार दिया गया और खा लिया गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, कंकनस्य तु लोभेन, कंगन के ही लोभ के कारण, मग्न पंके सुदुस्तरे, भयंकर कीचड़ में फंसकर डूबकर, वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्त, बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर, पथिकः स मृतो यथा, वह पथिक मार दिया गया वैसे। और इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ पूरा होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो शब्द बाई शब्द आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे, पढ़ने में आसान हो जाएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।